ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आने की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। वहीं भिवंडी शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग लोग अपनी दावेदारी करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कल के दिन महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक सभा के दौरान यह ऐलान कर दिया कि भिवंडी की सीट दोनों विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने भिवंडी के लिए 2 नामों का ऐलान भी कर दिया है। पहला नाम रियाज आजमी और दूसरा नाम रईस शेख। वहीं इस ऐलान के बाद क्या कांग्रेस संतुष्ट होगी? क्या एनसीपी शरद पवार गुट संतुष्ट होंगे? क्या शिवसेना उद्धव गुट के लोग संतुष्ट होंगे? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पर रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी के टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट की, और शाहीन हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव जो है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होने वाली है। इसी को लेकर के सभी पार्टियां अपना अपना दम दिखाने में लगी हैं। सभी लोग अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी को लेकर के मालेगांव शहर के अंदर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने एक सभा के दौरान भिवंडी ईस्ट और वेस्ट के सीटों को फाइनल कर दिया और कहा समाजवादी पार्टी के ही लोग दोनों सीट लड़ेंगे। ऐसे में इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन से क्या अखिलेश यादव जी हट करके इन बातों का जिक्र किए हैं? क्या इंडिया गठबंधन में कोई टूट आने वाली है आने वाले समय में? क्या इस तरह की बात अखिलेश यादव जी का करना इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव गुट की शिवसेना क्या एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर समाजवादी पार्टी के अलावा एनसीपी जो शरद पवार जी की गुट है, उन और जो शिवसेना उद्धव गुट के लोग हैं, जो कांग्रेस के हैं, सभी लोग भिवंडी में दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी का ये बयान कहीं ना कहीं लोगों में एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। आने वाले समय में क्या इंडिया अलायंस इन बातों को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि अभी तक इंडिया अलायंस की तरफ की बातें नहीं की गई है। ऐसे में अखिलेश यादव जी का ये बयान आना कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह का अलग बयान, अलग मैसेज जाता है। अब वहीं जिस तरीके से भिवंडी के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग जो है खुशी मना रहे हैं कि रईस शेख ईस्ट से और रियाज आजमी वेस्ट से अब चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में क्या ये जो खुशी मना रहे हैं और इंडिया अलायंस की अब तक जो है सीट शेयरिंग की बातें नहीं हुई है, इंडिया अलायंस यानी गठबंधन की अभी तक कोई बातें नहीं हुई, किसी तरह से अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है। क्या अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से हट करके अपनी बातें रखी है? क्या इंडिया अलायंस और गठबंधन की बात अखिलेश यादव नहीं मानेंगे, सपा नहीं मानेगी? ये भी एक चर्चा का विषय जरूर है। आने वाले समय में क्या भिवंडी पूर्व विधानसभा और भिवंडी पश्चिम विधानसभा से क्या दोनों कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के लड़ेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज भारत, भिवंडी। बता दें कि भिवंडी शहर में सभी पार्टियों के नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में भिवंडी शहर की दोनों विधानसभा सीट किसके पाले में आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भिवंडी सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जरूर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।